कहानी की शुरुआत में 1945 का सीन दिखाया जाता है, जहां दो सोल्जर फाइटर प्लेन में उड़ रहे होते हैं। लेकिन अब इनके सामने एक भयंकर तूफान होता है और इनकी प्लेन भी लाइटनिंग से टकरा जाती है। यह देखते ही दोनों सोल्जर पैराशूट लेकर कूद जाते हैं और किसी आइलैंड पर आ जाते हैं। लेकिन तभी इनको अपने पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है और फिर पता चलता है कि दोनों को कुछ कबीलों वालों ने घेर लिया है। इसके बाद ये कबीले वाले इनको अपने साथ ले जाते हैं और शाम को बहुत प्यार के साथ इनको बेरीज का जूस पिलाते हैं। इसके बाद कबीले की दो लड़कियां इनको कहीं पर ले जाती हैं, जहां रास्ते में दोनों किसी मॉन्स्टर और सांप के लड़ते हुए पेंटिंग को देखते हैं। फिर लड़की इन दोनों को किसी गुफा में लाती हैं और इनको अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद यह दोनों इस अजीब सी दिख रही गुफा को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी अचानक से इनके ऊपर एक बग आ जाता है, जिसको यह लोग मार देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बग का पूरा एक झुंड आने लगता है। यह देख दोनों पहले तो इनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कर पाना नामुमकिन था। इसलिए दोनों तुरंत बाहर आकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन बग यहाँ के छेद से भी बाहर आने लगते हैं। यह देख दोनों यहाँ से भागते हैं और फिर एक चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें से दूसरा सोल्जर नीचे गिर जाता है। तभी इसी वक्त बग का झुंड इस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसका साथी इसको ऊपर खींच लेता है। फिर भी दोनों इस जगह पर सेफ नहीं होते, क्योंकि बग चट्टान के ऊपर भी चढ़ने लगते हैं, जिनको यहाँ भी रोक पाना नामुमकिन था। फिर एक सोल्जर दूसरे की हेल्प करता है और वो एक जगह पर लटक जाते हैं। इसके बाद वो दूसरे सोल्जर को भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बग इसके बाद फिर से इनको पकड़ने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। तभी एक सोल्जर नीचे गिर जाता है और बग इसको मार देते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और दूसरे वाले सोल्जर को मार देता है। फिर अगले सीन में 70 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इसी आइलैंड पर कुछ लोग अपने एडवेंचर मूवी को शूट करने आए होते हैं और इसमें से क्वायो नाम की लड़की एक्ट्रेस होती है। फिर हम काओ को देखते हैं, जो शूटिंग में यूज होने वाले वेपन को रख रहा होता है। लेकिन तभी जेसन यहाँ आकर इसको परेशान करने लगता है। अब इस बात से काओ को इस पर गुस्सा आता है, लेकिन तभी अंकल जू आकर इसको शांत करा देते हैं, जिसके बाद काओ इनकी बात मान जाता है। अब अगले दिन इनको एक ब्लास्ट वाला सीन शूट करना होता है, लेकिन डायरेक्टर इस पूरी चीज को रियल दिखाना चाहता था, जिसके लिए वो यहाँ पर ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है। यह सुनकर अंकल जू इसको मना करते हैं, लेकिन तभी सुंग इस चीज के लिए रेडी हो जाता है, जो इन सभी का बॉस है। फिर यह लोग शूटिंग शुरू कर देते हैं और यहाँ के पहाड़ी पर ब्लास्ट करवाते हैं। अब यह देखते ही डायरेक्टर तो खुश हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा ही सीन चाहता था। लेकिन तभी काओ को फील हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने लगी है। फिर इनको पता चलता है कि माउंटेन तो पूरी तरह से गिरने लगा है। यह देखते ही सभी लोग छुपने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। तभी इसी वक्त क्वायो जख्मी होने वाली होती है, लेकिन काओ इसको बचा लेता है। फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और इसमें से हर कोई सेफ होता है। लेकिन अब काओ को लगता है कि माउंटेन के नीचे कोई गुफा थी, जिसकी वजह से यह माउंटेन नीचे धंस गया। इसके बाद काओ इसे चेक करने चला जाता है। फिर इसी बीच एक लड़का फ्रेश होने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर इसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो कि असल में एक मैग्लेनिया होता है। अब इसको देखते ही लड़के का होश गायब हो जाता है और वो तुरंत अपने लोगों के तरफ आता है। फिर बाकी लोग भी जैसे ही मैग्लेनिया को देखते हैं, इनकी भी हालत खराब हो जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जिसके दौरान मैग्लेनिया बहुत से लोगों को मार देता है। फिर वो एक लड़की पर भी अटैक करने आता है, लेकिन लड़की खुद को बचा लेती है। तभी हम क्वायो को देखते हैं, जिसका पैर वायर के बीच में फंस गया है और मैग्लेनिया भी इसकी तरफ आने लगा है। फिर क्वायो जेसन और सुंग से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों इसे यहीं छोड़कर भाग जाते हैं। यह देख एक लड़की क्वायो की हेल्प करने आती है, लेकिन अब मैग्लेनिया इस पर भी अटैक करने आ जाता है। लेकिन तभी काओ इसको रोक देता है और फिर क्वायो को आजाद करा लेता है। लेकिन तभी मैग्लेनिया इनके साथ वाले लड़की को मार देता है। यह देखते ही काओ क्वायो के साथ एक जगह पर छुप जाता है, जिसके बाद से इनकी जान बच जाती है। फिर मॉन्स्टर जैसे ही आगे चला जाता है, काओ इसे लेकर जंगल की तरफ आ जाता है, जहाँ बाकी लोग इनको रेस्ट करते हुए मिलते हैं। फिर दोनों इन लोगों के पास आते हैं, जहाँ क्वायो और सुंग के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि सुंग ने इसे खतरे में छोड़ दिया था। इसके बाद यह लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनको एक गुफा दिखाई देती है। इसके बाद यह लोग इसके अंदर आ जाते हैं और इसको एक्सप्लोर करने लगते हैं। फिर इसी बीच मॉन्स्टर यहाँ से गुजरता है, लेकिन वो इनको नहीं देख पाता। फिर यह लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अंकल जू इनसे कांटेक्ट करते हैं, जो कुछ लोगों के साथ दूसरी तरफ फंसे हुए हैं। तभी सुंग वॉकी टॉकी ले लेता है और अंकल जू को कैंपिंग वाली जगह पर जाकर अपना कुछ मटेरियल लेने की बात
करता है। फिर यह सुनते ही काओ अंकल जू को मना करने जाता है, लेकिन अब उनसे इसकी बात नहीं हो पाती। इसके बाद सभी लोग फिर से गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक लड़के के पैर के नीचे बग आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब देखते ही देखते अचानक से बग का पूरा झुंड यहाँ पर आ जाता है। यह देख लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ये बग कुछ सेकेंड में ही इसका पूरा मांस खा जाते हैं। अब यह देखते ही सब काफी डर जाते हैं और तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। फिर काऊ तुरंत आग जलाने वाली मशीन निकालता है और इन बग को रोकने लगता है। फिर सभी लोग इस गुफा से बाहर निकलने के लिए भागते हैं, लेकिन बग का झुंड इनको आगे से भी घेर लेता है और यह लोग इस जगह पर बुरी तरह फंस जाते हैं, जिसके दौरान इनके कुछ और लोगों की भी मौत हो जाती है। लेकिन बग जलती हुई आग से डर रहे होते हैं। यह देख जेसन भी एक लड़की में आग जला लेता है और बग को आगे बढ़ने से रोकने लगता है, लेकिन अब सुंग और एक आदमी दूसरी तरफ फंस जाते हैं। यह देखते ही काओ इनकी तरफ आग जलाकर फेंकता है, जिसके बाद सुंग बग से खुद को बचाने लगता है। लेकिन सुंग बहुत ही सेल्फिश होता है, वो अपने साथ वाले आदमी को नीचे गिरा देता है और फिर उसके ऊपर चढ़कर बाकी लोगों के पास आ जाता है, जिसके दौरान इसके पास वाला फोन भी नीचे गिर जाता है। लेकिन अब यहाँ बग का झुंड बहुत अग्रेसिव होने लगता है। फिर यह लोग कपड़ों का एक गोला बनाते हैं और उसमें आग लगाने के बाद बाहर की तरफ फेंक देते हैं। अब इसकी वजह से बग के बीच एक रास्ता बन जाता है और सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी इनके कुछ लोग मारे जाते हैं। फिर काओ यहाँ पर अल्कोहल की बोतल तोड़ देता है, जिसके बाद यह जगह आग से पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। अब यह लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ इनके चारों तरफ बहुत से छोटे पत्थर खड़े होते हैं और असल में यह वही जगह है जहाँ पर कबीले वाले रहते थे। तभी इनको पत्थरों के ऊपर कुछ पेंटिंग नजर आते हैं, जिनमें से एक पत्थर पर सांप को मैग्लेनिया के साथ लड़ते हुए दिखाया गया था। इसे देखने के बाद सभी लोग और भी घबरा जाते हैं, क्योंकि मैग्लेनिया के अलावा यहाँ पर एक भयानक एनाकोंडा भी है। इसके बाद जेसन अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, लेकिन अब क्वायो काओ के साथ रहने का डिसाइड करती है। फिर यह लोग यहाँ से जाने लगते हैं, जिसके दौरान सुंग इस जगह पर हॉर्न जैसी कोई चीज देखता है। फिर यह लोग अपने कैंपिंग वाले जगह पर आ जाते हैं, जहाँ सुंग सबसे पहले अपना टेप बैग में रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ अंकल जू और उनके साथ के लोग कहीं पर खो गए हैं। तभी इनकी नजर एक जगह पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे अंडे पड़े हुए थे और इनका साइज भी काफी बड़ा था। लेकिन अंकल जू समझ जाते हैं कि इनका यहाँ रुकना सही नहीं है, इसलिए वो तुरंत सभी को यहाँ से चलने के लिए कहते हैं और कुछ समय के बाद यह लोग भी कैंपिंग वाले एरिया में आ जाते हैं। अब अंकल जू सुंग से यहाँ पर सीप बुलाने के लिए कहते हैं। फिर सुंग बताता है कि मेरा फोन गिर गया है। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर एक अंडे को अपने साथ लेकर आ गया है, जिसको देख सुंग भी हैरान हो जाता है। लेकिन अब अंकल जू इस बात पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि यह चीज इनको बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। तभी अचानक से इनकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर काओ तुरंत इनको मेडिसिन देता है और फिर पानी लेने के लिए जाने लगता है। तभी क्वायो यहाँ पर आती है और इसकी हेल्प करना चाहती है, जिस पर काओ कहता है क्या तुम मुझे अपना ब्रा पैड दे सकती हो। अब यह सुनते ही क्वायो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद काओ ब्रा पैड की मदद से पानी को फिल्टर करता है। इसके बाद से दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। फिर अगली सुबह एक आदमी फ्रेश होने के लिए झाड़ी में जाता है, लेकिन तभी अचानक से इसके पीछे एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ जाता है। अब इसे देखते ही इसकी हालत खराब हो जाती है और एनाकोंडा अगले ही पल इसको मार देता है। अब इसको देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपने लगते हैं और एनाकोंडा इन पर खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। फिर इसी बीच वो क्वायो पर अटैक करता है, लेकिन काओ इसे बचा लेता है। तभी एनाकोंडा डायरेक्टर को घेर लेता है, जिसके हाथों में इसका अंडा होता है। इसके बाद कोई भी इसकी हेल्प नहीं कर पाता और एनाकोंडा इसको मार देता है। फिर एनाकोंडा दो लोगों की तरफ आने लगता है, जिसमें से एक दूसरे वाले के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इसी बीच काओ इस पर अटैक करता है, लेकिन अब एनाकोंडा भी गुस्से में इस पर अटैक कर देता है। इसके बाद काओ भी खुद को बचाने लगता है, लेकिन तभी जेसन एनाकोंडा पर नुकीली चीज से अटैक कर देता है। इसके बाद एनाकोंडा अब इसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो तुरंत एक जगह पर छुप जाता है। इसी बीच एक लड़की भी एनाकोंडा का सामना करने आ जाती है, लेकिन एनाकोंडा इसको दूर फेंक देता है, जिसके दौरान कोई नुकीली चीज इसके पेट के आर पार हो जाती है। यह देखते ही काओ एनाकोंडा पर एक्सप्लोजन फेंक देता है, जिसमें एनाकोंडा कुछ समय के लिए जख्मी हो जाता है और यह लोग इसका फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं एक आदमी ने सुंग का बैग ले लिया है और वो इसे वापस नहीं दे रहा। फिर वो इसके बदले में बहुत सारा पैसा मांगता है, जिसके
जिसके बाद सुंग इसकी बात मान जाता है। अब इसी बीच दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहां इनको मैग्लेनिया और एनाकोंडा वाली पेंटिंग दिखाई दी थी। फिर सुंग समझ जाता है कि यह असल में एक रिचुअल है। इसके बाद वो अपना बैग लेने के लिए आदमी पर धोखे से अटैक कर देता है। फिर दोनों में फाइट हो जाती है और सुंग इसका काम तमाम कर देता है। लेकिन तभी जेसन यह सब कुछ देख लेता है। फिर सुंग इस पैसों का लालच देता है और बताता है कि हम दोनों मिलकर मैग्लेनिया को कैमरे में शूट करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब जेसन पैसों की लालच में आ जाता है और इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ अंकल जू और क्वायो जख्मी लड़की को लेकर भाग रहे होते हैं, जिसके दौरान एनाकोंडा इनके पीछे लगा होता है। लेकिन इसी वक्त मैग्लेनिया भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद से दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन मैग्लेनिया एनाकोंडा से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है और वो इसको आसानी से मार देता है। इधर जख्मी लड़की समझ जाती है कि वो नहीं बच पाएगी, इसलिए वो इनको यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और फिर खुद को मैग्लेनिया के सामने सेक्रीफाइस कर देती है। इसके बाद यह तीनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब काफी देर तक चलने की वजह से अंकल जू की कंडीशन खराब होने लगती है। यद्यपि ही काओ इनको अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन अब अंकल जू समझ गए थे कि वो नहीं बच पाएंगे और अगले ही पल इनकी मौत भी हो जाती है, जिसे देख काओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर इनकी डेड बॉडी को एक जगह पर दफना देता है। इसके बाद काओ एक्सप्लोजिव बनाने लगता है। इसके अलावा यह समझ गया है कि कबीले वाले बेरीज इंसानों को खिलाते थे, जो मैग्लेनिया और एनाकोंडा दोनों को अट्रैक्ट करता था और फिर दोनों में फाइट होती थी। इसलिए अब काओ भी बेरीज खोजने का प्लान बनाता है और क्वायो को यहाँ छोड़कर बेरीज खोजने चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही जेसन और सुंग यहाँ पर आ जाते हैं और क्वायो को बेहोश कर देते हैं। फिर अगली सुबह पता चलता है कि दोनों ने अपने अलावा सभी को कैद कर लिया है और इनको एक जगह पर बांध दिया है। फिर सुंग हॉर्न को निकालने चला जाता है, जहाँ पर इसको एक कपड़ा भी नजर आता है। फिर सुंग जब इसको बाहर निकालता है, इसमें से इसको एक गन मिल जाती है। इसके बाद वो हॉर्न के साथ में वापस आ जाता है, जहाँ अब क्वायो होश में आ जाती है और दोनों के इस हरकत पर काफी गुस्सा करती है। तभी अचानक से यहाँ इनको किसी के होने का एहसास होता है, जिसके बाद जेसन आसपास देखने चला जाता है। फिर काओ सुंग पर अटैक कर देता है और सभी को फ्री करा लेता है। लेकिन इसके बाद सुंग इस पर गन पॉइंट कर देता है और जेसन को इसके साथ फाइट करने के लिए बोलता है। इसके बाद से दोनों के बीच एक शानदार फाइट होती है, जिसमें आखिरकार काओ जेसन को जख्मी कर देता है। यह देखते ही सुंग अब क्वायो पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन काओ बहुत आसानी से गन को ले लेता है। फिर भी वो इसको नहीं मारता और जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद सभी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मैग्लेनिया को अट्रैक्ट करने के लिए सुंग हॉर्न को बजाने लगता है। अब यह देखते ही सभी तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि मैग्लेनिया किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता था। इधर सुंग के काफी कोशिश के बाद भी मैग्लेनिया यहाँ पर नहीं आता, जिस बात से सुंग और गुस्से में आ जाता है। लेकिन अब अगले ही पल मैग्लेनिया यहाँ पर आ जाता है और सबसे पहले तो इसी को मारता है। यहाँ किनारे पर इनको एक बोट फंसी हुई नजर आती है। फिर काओ क्वायो को बाकी लोगों के साथ जाने के लिए कहता है, क्योंकि अभी इसे किसी तरीके से मैग्लेनिया को माइनफील्ड में लाना होगा और बेरीज वाले एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करना होगा, ताकि एनाकोंडा यहाँ आकर मैग्लेनिया को रोक सके। इसके बाद वो जेसन को इनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी देता है और खुद अकेला ट्रैप सेट करने चला जाता है। लेकिन तभी मैग्लेनिया इनकी तरफ आने लगता है। यह देखते ही सभी लोग बोट को निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अब क्वायो गन की मदद से मैग्लेनिया का ध्यान भटकाने लगती है। फिर भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती और मैग्लेनिया इसको मारने वाला होता है। लेकिन अब जेसन इसको बचाने का डिसाइड करता है और इसके लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इसके बाद क्वायो मैग्लेनिया का अटेंशन अपनी तरफ खींचती है और इसको चालाकी से माइनफील्ड वाले एरिया में लेकर आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर बेरीज वाले एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाते हैं और बेरीज की स्मेल से इस ओर बहुत से सांप आने लगते हैं। इसके बाद ये सब मिलकर मैग्लेनिया को जख्मी करने लगते हैं। अब यह देख मैग्लेनिया खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सांप बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, जिस वजह से वो इनके सामने कुछ नहीं कर पाता और ये सांप मिलकर उसे मार देते हैं। इसके बाद काओ भी यहाँ पर आ जाता है और सभी लोग बोट पर यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।